तरह से जो है घर में रहते ही और अपने परिवार के बीच में ही खाना वाना मिल करके उसी होम स्टे, मतलब जैसा होम स्टे बोला गया मुझे लगता है वैसा कॉन्सेप्ट हमने दिया है यहाँ पे। सामने हिमालय है, दूसरी ओर फॉरेस्ट एरिया है और आप देख रहे होंगे जो हमारी प्रॉपर्टी है बिल्कुल इसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आसमान ही दिखेगा, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों काफ़ी दिन से हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर सुकून हो और शांति हो, वातावरण एकदम प्योर हो, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करती हो। तो कुछ ऐसी ही जगह हम ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से। हमारा प्लान था कि हम पौड़ी जाएं, पौड़ी के खिरसू जो एक जगह है, एक प्लेस है, लेकिन खिरसू में भी कहाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है एक तरह से। कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेस है जो वहाँ जाकर हम अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो कुछ ऐसी ही जगह हम आ पहुँचे हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले के तोलियो गांव में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्रेडर्स। तो ये देखो हमारे पीछे नज़ारा, पीछे चौखंबा पीक का बहुत ही सुंदर बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरी वाइट पीक है, पूरी वैली है ये। और इस जगह से आप बंदरपूछ ग्लेशियर, गंगोत्री, नीलकंठ पर्वत, काफ़ी पीक आप देख सकते हो। और यहाँ की जो मेन पीक है वो है चौखंबा, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे आपको दिख रही होगी। इसका बहुत ही बृहम दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट बना हुआ है। आज जो तारीख है वो है 8 फरवरी 2025 और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। हम काफ़ी टाइम से ना धूप में बैठे हुए हैं। काफ़ी ठंड थी रात को भी ना, यहाँ पे मॉर्निंग में भी काफ़ी ठंड थी, लेकिन जब से सनराइज़ हुआ है तो मौसम एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो आप आगे भी देखेंगे और कैसे जहाँ हम रुके हुए हैं, इस होम स्टे का नाम है वाइट पीक होम स्टे। तो काफ़ी हमारे जानने वालों ने इसके बारे में हमें रिकमेंड किया था। तो उन्होंने कहा था जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ का कैसे वहाँ से नज़ारे आते। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं खिरसू पौड़ी गढ़वाल के तोलियो गांव के वाइट पीक होम स्टे। तो ये नज़ारा है देखो यहाँ से दोस्तों, ये सामने आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको चौखंबा पीक, जो कि यहाँ खिरसू की एक बहुत ही मुख्य पीक है। चौखंबा का जो गढ़ है, जो सबसे अच्छा व्यू आता है वो दोस्तों खिरसू से आता है। खिरसू में भी कहाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो ये तोलियो गांव है जो कि पौड़ी से, खिरसू से आप 6 किलोमीटर आगे आएंगे, कठूली का एक रास्ता नीचे को डाइवर्जन होता है, वहाँ से आप तोलियो गांव आसानी से आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ से आप देखो लेफ़्ट टू राइट आप देखेंगे तो बंदरपूछ ग्लेशियर, जो कि यमुनोत्री में आता है। यमुनोत्री जहाँ से यमुना जी निकलती है वो है बंदरपूछ ग्लेशियर। उसके बाद काफ़ी और चोटियाँ हैं, कामेट पर्वत है और आपका चौखंबा तो आ ही जाता है, फिर आपके नंदा देवी पर्वत। और यहाँ राइट में अगर आप जाते जाओगे तो अल्मोड़ा से दिखने वाली कुछ चोटियाँ जैसे कि पांचाचूली एवं त्रिशूल पर्वत के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो बायनोकुलर ज़्यादा आप इसको काफ़ी आसानी से देख सकते हो। ये कुछ ऐसा नज़ारा है इस गांव का, बहुत ही बढ़िया। और कुछ इस होमस्टे में हम ठहरे हुए हैं, बहुत ही अच्छा। अभी धूप सेक रहे हैं हम
और ये इनका डॉगी भी है यहाँ का पेट, रोटविलर इसका नाम है, मतलब इसकी ब्रीड और नाम है इसका, क्या नाम है, लियो। हेलो, हाउ आर यू? काटते तो नहीं हो भाई साहब? ये ऐसे हैं, ये यहाँ लेपर्ड है ना, उनसे भी भिड़ जाते हैं, इनको कोई डर ही नहीं लगता यार, जबकि इनके नेक में ना कोई ऐसे प्रोटेक्शन भी नहीं है, बावजूद इसके भिड़ जाते हैं भाई अच्छे से। अभी तो ये तो छोटा है, एक बड़ा भी है, वो भी आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। बाकी ड्रोन शॉट कुछ लेते हैं और वो भी आपको दिखाएंगे, और वाइट पीक होम स्टे के सुंदर नज़ारे आपको दिखाएंगे हम। और सामने भी ना इनका ये मतलब 2 है, यहाँ ये रहते हैं, और एक इन्होंने आगे भी तैयार किया हुआ है, वो देखो, वो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे झंडा है, वो कुछ प्लेस दिख रहा है ना, तो वहाँ पे भी इन्होंने, इनके रेडी हो रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी, वहाँ भी रेडी हो रही है होम स्टे के लिए। और ये यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी फार्मिंग की हुई है। दोस्तों हम कल ऋषिकेश से चले थे, तो श्रीनगर होते हुए हम यहाँ पे आए हैं, श्रीनगर टू खिरसू, खिरसू से फिर कठुला वाले रोड पे आते हुए तोलियो गांव पड़ता है। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जो हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे पिलियन जो आए हैं, उनसे भी जान लेते हैं तो उनको यहाँ आके कैसा लगा। तो पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, रास्ता आपको कैसा लगा यहाँ आने का? इसमें श्रीनगर से तो हम आसानी से आ गए थे, जब किरसू का 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर का डिस्टेंस था, थोड़ा कटिंग था, रास्ते कच्चे भी आए, कुछ टूटे फूटे आए। हम बाइक से आए थे, डर भी लगा, पर कठिन रास्ते से गुजर के तभी स्टे पे पहुंचे, सारी थकान डर वगैरह सब दूर हो गई। पर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बट फुल मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, मुझे दोबारा आने का मौका मिलेगा 2 मंथ 3 मंथ में, तो ज़रूर आऊँगा इस जगह को मैं हमेशा। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का, मतलब जो एनवायरनमेंट तो ऐसे शांति फ्रेश इसकी जगह कहीं है नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल जो होता है प्योर वातावरण वो है। एक्चुअली में खिरसू जाना इसलिए जाता है ना? खिरसू में भी देखो कई बार ना, देखो क्या होता है, खिरसू में भी डाउट रहता है ना लोगों को कि किस जगह जाए, कहाँ जाए। खिरसू में भी काफ़ी गांव आते हैं, मेन खुद खिरसू भी आता है, लेकिन व्यू पॉइंट कहाँ? तो कभी भी आपको आना हो ना, तो थोड़ा सा खिरसू से थोड़ा सा आप आगे आओगे 2 किलोमीटर, वहाँ से कठुला के लिए रास्ता कटता है। उसके बाद आप किसी को भी पूछ सकते हो, वाइट पीक होम स्टे जाना है, जो कि तोलियो गांव में पड़ता है। वो आपको इवन रोड पे रिसीव भी करने आ जाएंगे, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा है, बाकी आपको आगे भी वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे यहाँ का जीवन व्यापन होता है, और कुछ होम स्टे के बारे में भी आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। सो दोस्तों, जिस होम स्टे में हम ठहरे हुए हैं, वाइट पीक होम स्टे, उसका कुछ नज़ारा दीदार करा देता हूँ आपको। तो ये 2 रूम्स हैं यहाँ पे, एक लेफ़्ट में है और ये राइट में है, जिसमें हम ठहरे हुए हैं। और कुछ इस तरीके का रूम है, सॉरी फॉर मतलब जो सामान इस तरीके से फैला हुआ है ना। रूम बहुत बड़ा है, और ये है बाथरूम, काफ़ी रूम मतलब काफ़ी स्पेस है इसमें, स्पेशियस बाथरूम है, और गीजर भी लगा है। यहाँ से रूम देखो आप, डबल बेड, और 2 गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट ये है। तो सामने से रूम से देखो व्यू ज़बरदस्त आता है, 360 डिग्री का। सामने चौखंबा पीक बिल्कुल सामने, अभी थोड़ी सी बादलों से ढकी हुई है, पूरा 360 डिग्री हिमालय का व्यू आता है यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से जैसे लेफ़्ट में जाएंगे तो ये सामने जो होम स्टे की जो ओनर है ओम प्रकाश जी, बाकी इनका ये गार्डन है। और जो इनकी दूसरी प्रॉपर्टी अभी रेडी हो रही है, वो रेड शेड्स आपको दिख रही होगी दूर, वो इनकी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा। शाम को हमने वहीं पर लेपर्ड देखा था, एक्चुअली आइज़ देखी थी, वो लेपर्ड की ही आंखें थी। तो जो होम स्टे के ओनर है वो हमसे कह रहे थे कि आज आपको शाम को लेपर्ड दिखाएंगे, बट इट्स टू रिस्की फॉर अस एक्चुअली, है ना। और ये ऊपर देखो आप, ये बुरांश के पेड़ लगे हुए हैं, और लाल कलर का बुरांश का फूल भी आप देख सकते हैं। आगे चल के ना, पास में चल के आपको वहाँ से भी इसका व्यू दिखाएंगे। बढ़िया चाय। सो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, पराठा मिक्स एंड चाय खाते हैं। सो हम इनके ना दूसरे होम स्टे की तरफ जा रहे हैं,
जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना सामने, वहाँ जाते हैं। ये गार्डनिंग करी हुई है इन्होंने, कीवी और सेब के पेड़ हैं यहाँ पे। प्रकृति से जो उम्मीद होती है ना हमें कि ये भी हो वो भी हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था की हुई है ना यहाँ पे हर चीज़ की। थोड़ा सा डर रहता है तो सिर्फ बाघ का, बाघ नहीं सॉरी लेपर्ड, यहाँ पे बाघ ही बोलते हैं उसको भी और उसको भी। बना रहे हैं बन रही है, सबकी बन रही है। नमस्ते जी, कैसे हो? और अच्छा लगा सर आप? अरे बहुत फर्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो। सर आप कहाँ से? हम दिल्ली से। गुड, ठीक है। राजधानी से हैं? राजधानी से। कौन कौन जुड़वा है? अच्छा, अरे वाह, जैसे लग रहा है। दोनों जुड़े हैं। उनका माँ भी ऐसी है। लव कुछ लब कुछ एक तो गढ़वाल बहुत अच्छा है, मतलब पानी पूनी है ना, जो बिजली पानी गढ़वाल का पानी के सामने भी फेल है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान को समझे। हाँ, पर क्या है यहाँ रोजगार नहीं, मतलब जैसे कंपनी खुल जाए ना, जैसे छोटी मोटी, बिल्कुल। जैसे जूतों चप्पलों साबुन सब उनकी खुल जाए ना, धीरे धीरे वो डेवलप होने में टाइम जी लगेगा। हाँ टाइम लगेगा ना, तब ठीक है। कंपनी खुल जाए ना सर, तब ठीक कोई है, कंपनी खुल जाए, रोजगार मिल जाए यहाँ पे ना लोगों को, कंपनियां प्रोजेक्ट तो पलायन होना ही बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो पलायन इस गांव में भी है? खेत सब बंदर हो गई वो। बताओ खेत करने के लिए कोई राजी नहीं, बताओ। चल वो सब बांध कोई नहीं लगाती। कितने भेड़ बकरियां हैं आपके पास? मेरे पास 7 है टोटल। 7 है। हाँ जी। सारा तो बेच दिया, बेच दिया? बैंक भर दिया। अच्छा। यही सब गुजारा होता लगा मेरे। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात, सही सही सही, कहाँ से रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों ही? हाँ, गाय का दूध। ओए, भाई के दूध पीते हैं ना, अच्छा अच्छा। अपना मन के होता नहीं। सही। हाँ जी, चलो ऊपर चलते हैं इस गेट से। उस तो ये जंगल जो है ना काफ़ी घना है यहाँ पे ना आगे, तो लेपर्ड का खतरा तो बना रहता है वैसे यहाँ पे। दिन में शायद वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ आप। रात में शाम से दिक्कत है, 5 बजे के बाद से ना। तो ये कुछ जंगल के बीच में कुछ इस तरीके की ट्रेल बनी हुई है। यहाँ से जा रहे हैं हम थोड़ा ऊपर की तरफ, चोटी पे देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा आएगा। अच्छा है, ट्रैकिंग करके आया ना, थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई तो जैकेट उतारनी पड़ी है हमें। सो ये देख रहे हो चारों तरफ के नज़ारे, कितनी शांति है ना यहाँ पे। कोई आवाज़ नहीं, कोई ट्रैफिक का कोई शोर नहीं है इधर। और कुछ ऐसी जगह पे हम बैठे हुए हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे यहाँ से। पूरी हिमालयन रेंज देखो आप, दिखती हुई अगर दिख रही हो तो आपको, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। जिस सुकून की आपको तलाश है ना, वो डेफिनेटली आपको इस तोलियो गांव में मिलेगी।
जो कि पड़ता है खिरसू में। यकीन मानो ऐसी जगह बहुत ही कम है। खिरसू में तो बहुत है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन खिरसू। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा यहाँ बिताने के बाद हम चल रहे हैं नीचे होम स्टे की तरफ। जो उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ कैसे क्या काम चल रहा है, कैसे वो तैयार हो रहा है उनका दूसरा होम स्टे, तो देखते हैं एक बार जाके। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं इस गांव की प्रधान और हमारे होम स्टे की ओनर मिस मनीषा बहुगुणा जी से। तो मनीषा जी, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बताइए अपने इस होम स्टे के बारे में कुछ हमें। जी, जैसे कि आपको ही पता है, आप भी रुक रहे हैं कल से वाइट पीक होम स्टे में। तो इस होम स्टे की सबसे पहले थीम यही थी हमारी कि देखो, होम स्टे का मतलब ऐसा होता है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जो है घर जैसा वहाँ पे माहौल मिले। अब खोलने के लिए तो लोगों ने बहुत अच्छे जो है होटल खोल दिए हैं, लेकिन थीम दे दी होम स्टे की, है ना। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि 2021 बहुत पहले से ही हमारी ऐसी योजना थी कि गाँव में रह करके और बाहर से जो लोग आते हैं उनको जो है इस तरह से जो है घर में रहते ही और अपने परिवार के बीच में ही खाना वाना मिल करके उसी होम स्टे, मतलब जैसा होम स्टे बोला गया, मुझे लगता है वैसा कॉन्सेप्ट हमने दिया है यहाँ पे और करते भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल परिवार के साथ आप लोग रह रहे हैं, जो भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे, या हमारे साथ आप लोग खाना भी खा रहे हैं, है ना। चूल्हे का बना करके हम खाना देते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम खाना यहाँ पे देते हैं वो हम इस तरह से देते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको प्योर ऑर्गेनिक, यहाँ पे बगीचा हमारा जो गार्डनिंग देख रहे हैं आप, सब्जी वगैरह जो भी है यहाँ पे लगा रखे, तो यहीं से निकाल करके और यहीं पर हम बना करके देते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैसी खाद मिला रखी है हमने, तो प्योर मतलब गोबर वगैरह जो भी और मतलब ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं वो घर का ही सारा चीज़ हम यहाँ पे देते हैं। और ज़्यादा ये भी नहीं बोलूँगी मैं, जो हमारे यहाँ पे जो बहुत शांति चाहते हैं या जैसे योगा वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ पे ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखो कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सुकून के लिए इंसान घर से बाहर निकलता है और पता चल रहा आप वही एक शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी को छोड़ के दूसरे शहर की पुई पुआ वही सब में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शांति वहाँ पे नहीं है। और शांति की उसमें ये जो प्लेस है हमारा वो बहुत परफेक्ट है। और रही बात ग्राम प्रधान की, तो देखिए ग्राम प्रधान जो है मैं बनी 2021 में, तो उसके बाद जो है एक सोच थी कि जो हमारा तोलियो है यहाँ पे, क्योंकि हर किसी पंचायत की या हर किसी प्रदेश की गांव की अपनी भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या संभावनाएं ऐसी हो सकती है कि जो हम अपनी पंचायत को या अपने गांव का नाम जो है बाहर आगे ले जा सकते हैं, या क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा दिखा। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर आप रहेंगे तो यहाँ से ठीक आगे आपको हिमालय के दर्शन होंगे और जंगल, बांज, बुरांस, ये सारा जो है आप यहाँ पे रह करके फील कर सकते हैं। या बिल्कुल ताज़ा दूध, दही वगैरह सारा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरह से क्योंकि हमारा जो यहाँ पे गांव है तोलियो, ये बहुत बड़ा गांव नहीं है। ग्राम पंचायत तो हमारी बहुत बड़ी है मरखोड़ा, लेकिन गांव हमारा 10-12 परिवारों का गांव है, तोलियो है यहाँ पे। तो सोच यही है और इसी में हम काम भी कर रहे हैं कि प्रत्येक घर को जो है एक कमरा जो है वो होम स्टे से जोड़ करके, और जहाँ लोग अपने लिए बना ही रहे हैं खाना या अपने लिए कर ही रहे हैं, तो उनकी आमदनी का साधन भी हो जाएगा और प्रत्येक घर को एक उनको रोजगार का साधन मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये सोच करके होम स्टे की थीम पे भी हमने काम किया यहाँ पे। जी बिल्कुल, हम जैसा देख पा रहे हैं कि अभी ऑलरेडी आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप रन कर रहे हो जी, ठीक है जी, और एक प्रॉपर्टी आपकी अभी और वहाँ सामने बन रही है। जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब क्या उसका रहने वाला आगे कितने दिनों में वो तैयार होने वाली है? ये मान के चलिए वो बिल्कुल अभी जो है फरवरी में ही तैयार हो जाएगा, फरवरी में ही रेडी कर लेंगे हम उसको। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे गेस्ट आए हमारे पास, तो जगह हमारे पास कम पड़ी, तो हमने गांव में भी लोगों को वहाँ पे दिए थे कि आप अपने कमरे में रखिए। और फिर होता ये है कि गर्मियों में भी बहुत लंबे टाइम के लिए रुकने के लिए लोग आते हैं कि अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं यहाँ पे। तो वो जो प्रॉपर्टी आपको उधर दिख रही है वहाँ पे सेपरेट है, कमरा है, टॉयलेट, बाथरूम, अंदर ही सब कुछ मिलेगा आपको और बिल्कुल शांति में मिलेगा। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा और शांति चाहिए हमको, तो वो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल शांत है उधर, है ना। तो वहाँ पे ऐसा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत ही अच्छा है, आप आराम से रह सकते हैं, अपना काम वहाँ पे कर सकते हैं और नेटवर्क इश्यू बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क वगैरह बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। हाँ, मैं नेटवर्क के बारे में पूछने ही वाला था आपसे। नेटवर्क किस किस का मतलब
किस प्रोवाइडर का सभी चीज़ों का नेटवर्क यहाँ पे आता है। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, सभी चीज़ों का नेटवर्क यहाँ पे बहुत ही अच्छा पकड़ता है। आप भी देख ही रहे होंगे, जी, चल ही जी, रहा है, नेटवर्क बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा है। हाँ। वर्क फ्रॉम होम भी लोग यहाँ पे करते हैं जी। तो मैम ने जैसे बताया कि एक महीने भी लोग रह करके गए हैं। बिल्कुल, पिछले साल जो है एक महीने लोग, एक महीने नहीं, 6 महीने भी रुक करके लोग गए हैं यहाँ पे। और एक महीने 1.5 महीने के लिए तो नॉर्मल लोग रुकते हैं यहाँ पे। जी जी जी। और वेदर कैसा रहता है यहाँ पे? वेदर यहाँ पे ये मान के चलिए, गर्मियों के लिए तो ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल पता ही ये दिन में थोड़ा सा गर्मी होती है, लेकिन हमारा जो ये स्वेटर है और जो हमारे रजाई, ये तो गर्मियों में भी नहीं उतरता है ऐसे ही रहता है। और अभी भी आजकल में जो है दिन में अच्छी खासी धूप है, जैसे ऐसा नहीं कि फॉग वगैरह लगा हुआ है, बिल्कुल धुंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप हिमालय की बहुत ही अच्छे से दर्शन करना चाह रहे हैं तो आजकल का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। सर्दियों में हिमालय के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो यहाँ से वैसे मेनली कौन सी आप चोटियों के दर्शन कर सकते हो? जी, यहाँ पे जो है बंदरपूछ हो गया, चौखंबा हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सारी इस तरह, अब जिसको बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जी, जी। एक्चुअली वो सारा कुछ बता देते हैं यहाँ पे कि ये अलग अलग जगह से अलग अलग चोटियों के दर्शन होते हैं जी। और अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं, लंबा रुकते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि एक ही जगह में बैठ के हम बोर हो जाएंगे, है ना। तो जैसा आप ट्रैकिंग के लिए यहाँ से ऊपर, हमारा देखा होगा आपने, ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। या यहाँ पे उल्खागढ़ी मंदिर है, वहाँ भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और धारी देवी का मंदिर है, राजराजेश्वरी का मंदिर है, यहाँ पे खिरसू है ना। तो आप इस तरह से अगर आप घूमने के भी शौकीन हैं और शाम को ये कि यहाँ पे रहना है, तो इन जगह के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से हिडन पैराडाइज है। बिल्कुल 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 जी जी जी। तो ये थी मनीषा बहुगुणा जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी YouTube फैमिली का भी। और मैं तो चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक देखिए। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के ही माध्यम से जो है आप लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के ही माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। और देखो, मैं भी यही बोलती हूँ कि जितना आप लोग जाते हैं, ओरिजिनल चीज़ों को दिखाते हैं, तभी जाके लोगों को विश्वास भी आता है, भरोसा भी होता है ना। और आप बहुत अच्छे से आपने भी, और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपके परिवार को भी, YouTube परिवार को भी, और आप लोगों से भी मेरे अपील रहेगी कि आप इनके चैनल को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। थैंक यू जी। सो जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, पहले इनकी एक प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके हुए हैं वो सामने देखो, उस तरफ उनकी, ये आप सामने देखो जिस प्रॉपर्टी में हम ठहरे हुए हैं ओम प्रकाश जी की, वो सामने है। और यही इनका 2 नाली का पूरा ये एरिया है। गढ़वाल में कुछ होता है ऐसा, बीघा का जगह यहाँ पे नाली चलता है। तो ये इनका पूरी फार्मिंग है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है अभी हम जहाँ पे खड़े हैं। और ये पीछे हमारे देखो एक अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसका काम चल रहा है अभी। तो 2 रूम वहाँ पर है, एक्चुअली 3 रूम उधर है और 3 रूम यहाँ पे भी हैं। तो आपको दिखाते हैं इस दूसरी प्रॉपर्टी पर हम आए हैं। ये इनका पूरा आप फॉर्म देखो, पूरा फार्म है, पूरी खेती बाड़ी इन्होंने गार्डनरिंग करी हुई है बहुगुणा जी ने। बाकी आपको इधर भी रूम दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक रूम है इनका जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, हाँ। और ये पूरा गार्डन है। और वो सामने देखो, वो सामने आपको दिख रहा होगा वो प्रॉपर्टी जो है ना सामने, उसमें हम ठहरे हुए हैं। तो ये कुछ नज़ारा आता है इस प्रॉपर्टी से भी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पूरा वैली का व्यू आता है। वो सामने जो आप देख रहे हो वो खिरसू शहर है, पूरा खिरसू कस्बा या जो भी कहते हैं। और ये ठीक लेफ्ट में हमारे चौखंबा, एक रूम ये हो गया, ठीक है, एक रूम वो नीचे हो गया, एक अंडर कंस्ट्रक्शन आपको बता ही दिया था हमने। तो ये 3 रूम है, ठीक है जी। तो ये भी हिस्सा है वाइट पीक होम स्टे का। ये देखो मेरे पीछे, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये इनका पूरा गार्डन है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा इनका गार्डन है यहाँ से। और ये कहते हैं यहाँ पे कीवी, सेब और भी काफ़ी चीज़ें, पत्ता गोभी, सब्जियाँ, सारी चीज़ ऑर्गेनिक बना के अपने यहाँ से ही खिलाते हैं। तो कल रात को ना इसी जगह पे कहीं पे लेपर्ड था, इसी जगह पे रात को दिखा रहे थे ना हम आपको। तो ये जो वो सामने पौड़ी की रोड है, इस तरफ चले जाएंगे हम, इस तरफ से आए थे, इस तरफ नीचे चले जाएंगे तो श्रीनगर गढ़वाल का एरिया आ जाएगा, अलकनंदा नदी आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ से इस तरफ जाओगे तो लैंसडाउन,
सतपुली, उसके बाद आप पौड़ी बीच में आ जाएगा, पहले ही पौड़ी शहर जो है, उसके बाद लैंसडाउन से कोटद्वार से आप मेरठ होते हुए दिल्ली जा सकते हो। तो इस चीज़ मतलब रास्ते की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस होम स्टे के ओनर मिस्टर ओम प्रकाश बहुगुणा जी। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको, और वो कैसे यहाँ पे बागबानी करती है, उनके खेतों में क्या क्या है, तो उन्हीं से जानते हैं। तो ओम प्रकाश बहुगुणा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपने इस छोटे से गांव से, उत्तराखंड से सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो बताइए सर अपने कुछ इस होम स्टे के बारे में, कैसे पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले श्रीनगर से अगर कोई आता है तो क्या साधन है यहाँ आने के, तो कैसे पहुंचा जा सकता है? क्योंकि खिरसू में ना हमेशा ये सवाल रहता है कि कहाँ रुका जाए, जहाँ पे बिल्कुल रॉ फुटेज आए, एकदम बिल्कुल नेचर से भरा हो, बिल्कुल सारी चीज़ें, और पीक जैसे चौखंबा के लिए जाना जाता है ना खिरसू। तो आप बताइए ज़रा इसके बारे में कुछ। देखो, आपने कहा कि यहाँ तक पहुँचने का, तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है हमारा ऋषिकेश, और एयरपोर्ट आपका ये जॉली ग्रांट, और दूसरा रेलवे स्टेशन हमारा कोटद्वार है, और जहाँ से यहाँ तक के लिए खिरसू के लिए एक तो हम जो लोकल बस सर्विस है जिसका डेली रूटीन और टाइम टू टाइम जो आती हैं, तो बाई कोटद्वार और ऋषिकेश से भी आ सकते हैं। रही दूसरी बात कि ये जो होम स्टे है, तो होम स्टे, हालांकि इसको अब नाम दिया गया होम स्टे गवर्नमेंट ने भी, और लेकिन मेरे दिमाग में जो पहले से था वो ये था कि 2013 से मैंने काम करना शुरू किया, और सोच तो मेरी बचपन की है कि मैंने कभी यहाँ पे ऐसा करना है, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। तो कभी हम यहाँ पे गाय चुगाया करते थे, इधर जंगल हुआ करते थे, छोटे छोटे थे, तो तभी से ये सोच मेरी विकसित होती रही, और फलस्वरूप आप देख रहे होंगे वर्तमान में बिल्कुल कि उसी सोच के दम पर इसका जो स्वरूप है वो मुझे बदलता हुआ, सभी को बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो होम स्टे में जो आपने कहा, मैंने कहा इसको नाम अब दिया गया सभी की ओर से, तो मेरे दिमाग में पहले से था, और ये हमेशा रहा है कि किस तरह से मैं इस गांव को आगे ले जाऊं। जी। तो जैसे कि आपने बताया अपनी बागबानी के बारे में, तो क्या क्या आपने यहाँ पे उगा रखा है? तो काफ़ी अच्छे हम देख रहे हैं, काफ़ी दूर तक आपका ये फैला हुआ है बगीचा। तो क्या क्या इसमें आप बोते हैं, क्या उगाते हैं, किस चीज़ की बागवानी है ये? क्या मतलब जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे क्या देख सकता है आके? जैसे हम लोग आते हैं ना यहाँ पे, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि कीवी कैसे उगता है, कहाँ होता है, बेल होती है, पेड़ होता है। क्योंकि हम तो दिल्ली में देखो कीवी खाते हैं, एक बंद डब्बे में आता है 40-50 रुपए का। तो वो टूरिस्ट आता है जैसे दिल्ली से आ रहा है या किसी भी शहर से, साउथ से काफी लोग बहुत प्रेफर करते हैं यहाँ, है ना, खिरसू, पौड़ी, गढ़वाल। तो वो क्या क्या देख सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यहाँ पे हम पहली चीज़ क्या क्या तैयार कर रहे हैं। जी। आप दिल्ली से आए, आप खुद कंपेयर करेंगे कि दिल्ली के मार्केट में जो सब्जी मिल रही है और यहाँ की जो सब्जी मिल रही है उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर बहुत फर्क है। बिल्कुल। वो अंतर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक, और हम अपने बगीचे से उसी टाइम तोड़ के और उसको आपकी थाली में परोस रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और किसी भी टूरिस्ट, देखो कोई भी टूरिस्ट हो, उसको एक तो हवा और पानी और भोजन, ये तीन चीज़ें अगर यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध मिल जाएगा तो इससे बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। सामने हिमालय है, दूसरी ओर फॉरेस्ट एरिया है, और आप देख रहे होंगे जो हमारी प्रॉपर्टी है बिल्कुल इसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आसमान ही दिखेगा, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक आसमान, खुला आसमान आपको दिखेगा। और एक जैसे आपने बागवानी की जहाँ तक बात की, तो मैं थोड़ा सा इस पर ये भी आपको बता दूं कि बागवानी की तरफ जो मेरा शौक था शुरू में, प्लांटेशन करना, जगह कोई सी भी हो मायने नहीं रखती थी मेरे लिए। ये ऊपर जो पीछे
फॉरेस्ट है जी। तो इसको भी मैंने किसी न किसी रूप में संरक्षित किया है। इसमें अपने नेपाली लोग लगाए थे 2012-13 में कि किसी तरह से ये जो काफल के पेड़ हैं इनको काटने न दिया जाए। ये कल इसी जो धरोहर है इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप जो आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये काफल का पेड़ है, ये बुरांस का पेड़ है, तो इनको संरक्षित करने के बावजूद ही हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। अगर हम इसको पहले ही नष्ट कर देंगे तो शायद वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ बागवानी में प्रेजेंट टाइम पे लगभग इस साल तक मैंने 2500-2600 प्लांट का यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया है, जिसमें से अधिकांश पौधे इस सीज़न में हमें फ्रूटिंग पे नज़र आएंगे। और इसमें जो हमने जो वैरायटी ली है, आपका सिट्रस में हो गया, जैसे कि आपका ऑरेंज संतरा हो गया, नारंगी जिसे हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं, दूसरा माल्टा हो गया, नींबू हो गया, और एक कीनू होता है, तो वो भी प्लांटेशन मैंने यहाँ पे किया है। दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं दूसरे फ्रूट पे, ये आपका जो सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, खुमानी है और प्लम है, इस पे भी मैंने काम किया है। और इसके मेरे पास 1000 पौधे तक हमने इस बार लगा दिए हैं। और ये सब कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, और उसको मतलब श्योर है कि सीज़न के हिसाब से जो भी फ्रूट हमारे पास होगा हम अपने जो टूरिस्ट हैं उनको ज़रूर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब जो भी यहाँ पे आता है ये है कि एक चीज़ हमने भी महसूस करी है आने से पहले। हम पहले सोचते थे वहाँ जाएंगे, वहाँ हमें ऐसा देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ आके महसूस होती है ना, तो वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये चीज़ तो है। सामने से आके आप देखोगे ये पीक्स दिखती हैं। चौखंबा का गढ़ कहा जाता है खिरसू को, है ना। चौखंबा है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी पीक हैं कि यहाँ के लोकल को भी शायद पता नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको क्या कहते हैं, पीक फाउंडर जैसे ऐप हैं, तो आपको सारी पीक्स के नाम भी मेंशन करेगा ये, है कि नहीं। तो आप इधर पीछे देखेंगे, हालांकि ये तो बंदर पूछ यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो कि यमुनोत्री का ग्लेशियर है। जी। उसके बाद इधर केदारनाथ की पीक है जी। इधर आपका केदारनाथ के बाद ये चौखंबा, और इधर इसके बाद ये क्या कहते हैं आपका बद्रीनाथ वाला पोर्शन तक यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, कामेट पर्वत का। जबकि आजकल थोड़ा धुंध है। कल परसों आपने देखा होगा। परसों हम आए थे, हमने दिखाया था दर्शकों को ना, तो काफी क्लियर विजन मिल रहा था। और आज से 15 दिन पहले ये बिल्कुल क्लियर था। गर्मियों में थोड़ा सा धुंध रहेगी, देखना इतना क्लियर नहीं, विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी कि आप इसको बिल्कुल साफ साफ देख सकें। लेकिन फिर भी ये सामने देख रहे हैं आप, पूरा हिमालय, जिसको मतलब लोग सपनों में सोचते रहते हैं यार हिमालय कैसा होगा, तो ये आपका हिमालय है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दर्शन मिलते हैं यहाँ से ना, हिमालय के। लोग देखने के लिए तरस जाते हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके ना डेफिनेटली अगर वो 1-2 दिन भी रुकता है ना, तो दर्शन तो उसको पक्का होंगे ही होंगे। ये तो हमने भी देखा है। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लोग मतलब आजकल दौड़ भाग और ये शोर शराबा, इसमें बहुत परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से भी तनाव हो जाता है। उसको दूर करने के लिए मैं अपना कॉन्सेप्ट में भी रखा है मैंने, और आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक तो हम बिल्कुल यहाँ पे जो खाना देंगे वो सात्विक भोजन ही देंगे। सात्विक भोजन का मतलब ये है कि नॉन वेज वगैरह का कोई यहाँ पे बनाएंगे ही नहीं हम, चाहे आप कितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे हम नहीं बनाएंगे। और इसी तरह के हमारे पास टूरिस्ट भी आ रहे हैं, फिल्टर होके आ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, ना उनको प्रॉब्लम और ना हमको प्रॉब्लम। आपका जो प्रकृति है उसको भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको रन कर रहा हूँ, और एक प्रयास ही कहूँगा, भी तो प्रयास ही कर रहा हूँ। और प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और आपको देख के कितने ही लोग आपसे इंस्पायर होकर के ये चीज़ें शुरू करेंगे, ये बागवानी देखकर। तो काफ़ी मोटिवेशनल है इनकी कहानी जो भी है। काफ़ी 2013 से आप 2013 से काफ़ी अप डाउन, देखो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही अप डाउन देखा है। आप अपना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी अप डाउन है, तो उसी तरह से मेरे काम को लेके मेरी लाइफ में भी अप डाउन है। लेकिन उस अप डाउन के बावजूद अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और वो मुझे वास्तव में मिल रही है कि आप जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो सबसे जो मेरा सपना था वो कहीं ना कहीं मुझे साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे हम लोग दिल्ली से चले थे 3-4 दिन पहले, हम भी ना पहले काफ़ी कंफ्यूज थे कि खिरसू में रुकेंगे कहाँ रुकें, क्योंकि हम भी दिल्ली में रहते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम लोग रहते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए ना कुछ टाइम ऐसा चाहिए होता है। अब लोग क्या करते हैं कि भीड़ भाड़ से निकल के, दिल्ली से निकल के फिर से वो ऋषिकेश जैसे एरिया में जहाँ ऑलरेडी वीकेंड्स पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो थोड़ा सा आप प्रयास करके थोड़ा 100-150 किलोमीटर और आकर के यहाँ खिरसू में, यहाँ इस तोलियो गांव में आओगे ना,
तो जो नज़ारा आपको यहाँ से हिमालय का जो दर्शन मिलेगा ना, वो पौड़ी में शायद किसी और जगह से शायद ही देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है, रिकमेंडेड है सबके लिए। कभी भी वीकेंड्स पे भी आपका प्लान बनता है, 3 दिन 4 दिन जितना भी आपको समय मिले, ज़रूर अपना स्ट्रेस अपनी थकान दूर करने के लिए यहाँ पे ज़रूर है। तो ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतनी बढ़िया इनकी हॉस्पिटैलिटी है ना, तो देख के हम बहुत ही, कभी भी आप आओगे यहाँ पे, इनकी फैमिली इतनी अच्छी है। और कभी इनके साथ इनके किचन में हमने खाना खाया, और जो ऑर्गेनिक फूड ये देते हैं ना, तो वाकई में उसका तो टेस्ट ही अलग है। थोड़ा सा मैं एक और जी, जी, जी। ये बात भी रखना चाहूँगा जी। कि पिछले मैंने इसको वैसे लॉकडाउन से शुरू किया था अपना होम स्टे। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, 2 कमरों से मैंने शुरू किया था, फिर इसमें 4 कमरे अभी ये वाली प्रॉपर्टी में हमने तैयार किए। आप पीछे देख रहे होंगे दूसरी प्रॉपर्टी, उसमें हम लगभग 4 से 6 कमरे अभी तैयार करने वाले हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया कि जब लोगों को ये चीज़ें पसंद आई। शुरू में हमने हर टूरिस्ट को अपने साथ इन्वॉल्व किया कि जो जिस तरह का भी था, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं एक दिक्कत भी लगी आगे के लिए। और इस जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और जो इसका एक फ्यूचर है, उस फ्यूचर को कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि हम यहाँ पे सात्विक भोजन और यही अलाउ करते हैं। और जो लोग शुद्ध शाकाहारी और इस तरह से शांत माहौल में रहना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम मैं अपने होम स्टे और अपने गाँव की ओर से, इस पूरे क्षेत्र की ओर से हमेशा करूँगा, है कि नहीं सर? तो और ये दूसरी प्रॉपर्टी में मैं बताया था कि ये 4 से 6 कमरे हमारे अभी 1 महीने में। तो सर ये कब तक रेडी हो ये जाएगा? अभी मतलब 1 महीने के अंदर पूरे तैयार मिलेंगे। जो रूम है आपका, उसका क्या मतलब हिसाब रहता है, रूम रेंट वगैरह? देखो सर, रेंट तो ये तो बोलने वाली बात है। जी बिल्कुल। रेंट वैसे हमारा, आपने पूछ दिया तो मैं फिर भी बता देता हूँ। हाँ, क्योंकि ना जैसे चैनल पे कई बार ना लोगों के कमेंट आते हैं कि सर एक बार रेंट के बारे में बता ठीक है, दें वो तो अच्छा ठीक रहता है। मैंने आपको बता दिया होगा, मेरी बात से आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आप एक आएंगे गेस्ट की तरह और जाएंगे एक परिवार के मेंबर की तरह। बिल्कुल। तो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए जो मैं बता देता हूँ, रूम का जो रेंट है वो हमारा 1000 रुपये होता है। 2 से 3 लोग रह सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चा भी है तो भी एक ही रूम में चार्ज आपका वही रहेगा। फैसिलिटी हमारी बेसिक है। बेसिक मतलब ये है कि आपको बेड, अटैच टॉयलेट, बाथरूम और गीजर भी मिल जाएगा, है कि नहीं? और इसके साथ साथ भोजन आपको ऑर्गेनिक हम देंगे। और मैं इसलिए बोल रहा था कि भाई एक बोलने वाली बात है किराया कि अगर कोई टूरिस्ट, वो तो देखो ऐसा है कि हम कम भी कर देते हैं, टूरिस्ट अगर अपनी खुशी से कभी हमको ज़्यादा भी दे देता है। तो ये तो वो रेट है जो हमने लगभग फिक्स कर रखा है। फिक्स से ऊपर नीचे भी हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड वाचिंग के लिए, जैसे बर्ड वाचिंग के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि कुछ लोगों को इस चीज़ से डर भी लगता है, लेकिन डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने लेपर्ड देखा ना परसों? जी है कि नहीं? हमने लेपर्ड देखा था परसों। कुछ ऐसे शौकीन लोग भी होंगे कि जिनको मतलब लेपर्ड देखना, अगर 1 हफ्ते का कोई टाइम निकाल के आता है तो मैं श्योर हूँ कि 1 हफ्ते में कहीं ना कहीं उसको यहीं पे हम अपने आसपास में लेपर्ड दिखा देंगे। हमें तो देखो ना, हम तो हालांकि हो सकता है इस बात से मेरे को कहीं नुकसान भी हो, लेकिन नहीं, जो चीज़ सही है तो है। नुकसान ऐसा कुछ नहीं है कि भी लेपर्ड आएगा और ये सब कोई नुकसान करेगा, ऐसा कोई नहीं है। वो देखो जंगल है, उसने भी रहना है। इंसान जिस तरह से रह रहा है उसी तरह से हर जानवर को अधिकार है कि वो अपना किस तरह से सर्वाइव करता है। ओम प्रकाश जी का तो वैसे भी सामना होता रहता है उनसे। तो हमें तो ये परसों कह रहे थे शाम को कि आओ आपको दिखाते, तो लेकिन हम तो वैसे ही अंदर से काफ़ी डर गए थे। तो नहीं, ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी, इन्होंने बोला कि कभी अगर कई लोग देखो होते हैं एडवेंचर के बहुत शौकीन होते हैं, उनको कि यार सामने से हमें देखना चाहिए, एक झलक भी दिख जाए ना तो लाइफ टाइम उसकी मेमोरी हो जाती है। और जैसे जो लोग मतलब ये कविताएं लिखते हैं, पोइट होते हैं, लेखक होते हैं जी, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। कहीं भी पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाओ गर्मियों में, कहीं एकांत में बैठ जाओ, किसी धार टॉप में बैठ जाओ और अपना लिखते रहो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। एकाग्रता अगर किसी को चाहिए तो इस जगह से बेस्ट नहीं हो सकती। योगा करने के लिए, योगा करना है, योगा मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के तो लिए ये सब उसके लिए परफेक्ट है। और एकदम से रेडिएशन फ्री जोन है ये। और कॉस्मिक एनर्जी जो फ्लो करती है ना यहाँ पे, तो वो आप यहाँ आके ही महसूस कर सकते हो। मैं बताऊंगा, शायद ना समझ पाओ आप। ठीक है जी, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। हम कभी दोबारा आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे ज़रूर यहाँ पे। जी। हमने प्रॉमिस कर दिया है आपको, तो हम तो कभी भी पौड़ी में आएंगे तो यहाँ हम ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे।